बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry, it is a branch of mathematics that provide a relation between the sides and the angles of a triangle. There are three sides and three angles of a triangle. So इसी से वर्ड बन गया ट्राई मतलब थ्री होता है, गॉन मतलब साइड्स होती है, मैट्रॉन मतलब मेजर होता है। तो इसी से वर्ड बन गया ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो बेसिक चीज हमें चाहिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते हो। किसी भी जगह पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, किसी फिगर में अगर अंदर भी फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे भी आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आपके टोटल 6 रेशियोज होते हैं। ये जो रेशियोज आप देख रहे हैं, सिन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनके आगे जो आप देख रहे हैं ये होता है थीटा। थीटा हो गया, या एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसके लिए फाई। थीटा भी यूज कर सकते हैं, फाई भी यूज कर सकते हैं, या ए और बी से भी इनको हम डिनोट कर सकते हैं। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं थीटा, इसकी जगह पे कहीं जगह पे फाई भी यूज होता है, फाई। सो ये जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। देयर आर ओनली 6 and 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इससे ज्यादा रेशियोज नहीं होती हैं, इतनी ही रेशियोज होती हैं, क्योंकि इसी में ही सारी रेशियो हम परपेंडिकुलर से हाइट, हाइट से परपेंडिकुलर, सारे के सारे एंगल्स की रेशियो निकाल पाते हैं। अब हमें इनकी वैल्यूज लर्न करनी होती हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो ये ऐसा नहीं होता। हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। लेकिन जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है, ये अपनी जगह बदलता रहता है। कैसे बदलेगा उसके बारे में बताता हूं। अगर हम एंगल ए से देखेंगे तो जो ऑपोजिट साइड बनेगी इसकी, ये वाली जो ऑपोजिट साइड बनेगी एंगल ए से अगर हम देखेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड इसकी बेस बन जाएगी। तो जहां का भी एंगल दे रखा हो, थीटा अगर यहां दे रखा है, एंगल ए पे दे रखा है, तो परपेंडिकुलर आपको बीसी को मानना होगा स्टूडेंट्स, और बेस आपका ए बी हो जाएगा। और अगर यही चीज परपेंडिकुलर आपको सी पे दे रखा है, परपेंडिकुलर ए पे नहीं दे रखा, ध्यान से समझना इस बात को, परपेंडिकुलर आपको सॉरी एंगल आपको सी पे दे रखा है, दिस इज थीटा, आपको एंगल दे रखा है सी पे, तो सी के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। जो ऑपोजिट साइड होती है स्टूडेंट्स वो होती है परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ वाली साइड होती है वो होती है हमेशा बेस। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन कभी भी बदलती नहीं है। अब इनको याद करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है, बहुत पुराने टाइम से ये चलता आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख के आप लोगों को बताता हूँ। परपेंडिकुलर, देखो इसको अगर इजी वे में लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद, PBP, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये किस लिए हमने यूज किए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। P होता है परपेंडिकुलर को डिनोट करता है स्टूडेंट्स, H होता है हाइपोटेन्यूज को डिनोट करता है, B बेस को, H हाइपोटेन्यूज को, P परपेंडिकुलर को, B बेस को। तो S डिनोट्स द साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है बेटा, यहां से आप देखें हमारा क्या निकल गया, साइन थीटा निकल गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर साइन थीटा का एंगल, साइन थीटा की रेशियो निकालनी है, तो जो भी परपेंडिकुलर है ट्रायंगल का, जो भी हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का, उससे डिवाइड कर दो। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहां से देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बात आती है सर इसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसको कई लोग सिन थीटा भी बोलते हैं, साइन थीटा भी बोलते हैं, एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म साइन होती है, SINE। तो बेटा कोसेक थीटा जो हो गया रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए H/P, आपको ये तीन याद कर लो, बाकी सारी अपने आप निकल जाएंगी। सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा इज 1/cos थीटा, तो ये क्या बन गया, H/B। ऐसे ही जो टेन थीटा है वो उसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो यहां पे आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, देखो टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका मतलब कॉट थीटा क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये आपकी टोटल 6 रेशियोज हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और याद करना है स्टूडेंट्स,
कि जो टेन थीटा होता है उसका एक फॉर्मूला और होता है, ये सारी क्लास में आने से पहले आपको याद करना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब हमने पढ़ा भैया कॉट थीटा जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब कॉट थीटा का भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा क्या बन गया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख देंगे। तो इस तरह आपको ये सारी वैल्यूज लर्न करनी है और इन्हीं को हम अप्लाई करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस पे। हम देखते हैं हम कैसे स्टार्ट करते हैं इनको। अब जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बेटा बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ये वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं हो सकता। हमें इसमें गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल एट बी 90 डिग्री गिवन है, ए बी की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इतनी जल्दी ये ना सोच ले कि सर ये परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया था एंगल के अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होती है परपेंडिकुलर और बेस की। बस अभी हमने ए बी की लेंथ लिखनी है 24 और बी सी की लेंथ गिवन है 7। अब अगर हमें पहले तो हमारा काम होना चाहिए ट्रायंगल्स की तीनों साइड को निकालना। तो दो साइड अगर गिवन हो, तीसरी साइड बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है उससे हम निकाल लेंगे। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी गिवन था 24 का स्क्वायर जो कि 576 हो जाएगा, बी सी गिवन था 47 का स्क्वायर 449, ए सी का स्क्वायर आ गया 625। एसी का स्क्वायर कितना आ गया 625। तो एसी जब हम निकालेंगे ये वैल्यू आपकी आ गई बेटा 25। तो पहला काम आपका होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि आपको ट्रायंगल की तीन साइड्स पता होनी चाहिए। तो तीन साइड जो आ गई आपकी 24, 75 और 25। 25 इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो हम एक्सचेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द थीटा। अब सबसे पहले हमने वैल्यू निकालनी है साइन ए की। तो इसका मतलब एंगल कहां बन रहा है, एंगल बन रहा है ए के ऊपर, हमें मेंशन किया गया है। तो यहां हम लिखते हैं साइन ए। अब जहां पे भी एंगल बन रहा है, देखो बेटा कॉस ए और साइन ए पहले हमने लिख दिया, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हमने सीखा था पंडित बद्री प्रसाद से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो उसके अकॉर्डिंगली साइन थीटा बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ए के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं और ए के साथ वाले को हम बेस मानते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है आपका, ए के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानना है, बार बार ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। अब बेटा साइन ए का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, कौन सा वाला परपेंडिकुलर हो गया, बीसी हो गया। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो बीसी हो गया। तो बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बीसी है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। ऐसे ही कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर 7 है तो बेस कौन सा बचा, बेस बचा 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस की जगह पे 24 और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 25। So this is the way, these are the simple thing जो कि रेशियोज निकालनी है। बस इस तरह आपकी कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हमने किया है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने एंगल को कहां पे रखा, ए पे, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है। अब जो है हम एंगल को सेकंड पार्ट में रखेंगे सी के ऊपर। तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा। अब हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। अब देखो बेटा, अब फर्स्ट पार्ट में हमने ए के ऊपर रखा, हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमने रखा एंगल कहां पे, सी के ऊपर। इसको मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हम यूज करेंगे। साइन सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया, पहले ये बेस था लेकिन अब क्या बन गया, परपेंडिकुलर। सेकंड पार्ट के लिए परपेंडिकुलर और 7 सेंटीमीटर बन गया बेस। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ऊपर देखो साइन का फॉर्मूला क्या लिखा सबने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ पे भी वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। अब सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, देखो 24। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 25। ऐसे ही कॉस सी देखो बेटा, कॉस सी का फॉर्मूला ऊपर देखो क्या लिखा है हमने, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखो जरा बेस कौन सा बन गया इस केस के लिए, मैं केस यूज कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि सेकंड केस में बेस चेंज हो गया है। बेस बन गया 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ डाल दिया 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज कौन सा बन गया देखो जरा, हाइपोटेन्यूज बन गया आपका 25। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, बेस चेंज होता है, परपेंडिकुलर चेंज होता है। सो दिस इज द वे फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इन द गिवन फिगर, फिर से मैंने एक चीज बोली थी, बेसिक नेसेसिटी क्या है ट्रिग्नोमेट्री की, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें गिवन फिगर में पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है, तो हमको पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालनी है। कौन सी जरूरत पड़ेगी हमें नहीं पता ना, तो हमें पहले ही तीनों साइड्स को निकाल के रखना है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसमें लगाया फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब देखो जरा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना इसमें हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा बताइए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये जो हमारी वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी 5। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएं, हम देखते हैं कितनी बनती है, 5 बनती है, क्या बनती है, आपको सॉल्व करके मैं बता देता हूं। ये बन रहा है बेटा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, किसके इक्वल बन रहा है बताइए, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर कितना है 13 जो कि 169 होता है, पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो बेटा 144 यहां ले आओ, ये आ जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। मुझे जो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद थे इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। क्यू आर बन गया आपका 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है। क्यू आर आ गया तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देता हूं। अब मुझे निकालना है 10p। अब 10p के अकॉर्डिंगली एंगल कहां आ गया स्टूडेंट्स, p पे आ गया। अब जहां पे एंगल होता है उसके सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस, तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इस बार 5 और बेस कितना है इस बार 12। तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट। अब लेना है हमें कॉट आर। अब किसी के मन में आया सर ये इसी का तो उल्टा होता है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते हम, ये उल्टा तो होता है लेकिन ये 10p वाला एंगल है और ये कॉट आर वाला एंगल है। अगर ये कॉट p वाला एंगल होता तो हम इसको इसका रेसिप्रोकल लिख देते। ये कॉट 10p है और ये कॉट r में है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब लेकिन एंगल कहाँ चले गया हमारा, देखो एंगल कहाँ चले गया हमारा, एंगल चले गया हमारा, पहले था P के ऊपर और अब जो एंगल है वो चले जाएगा R के ऊपर। तो एंगल के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर। अब हमारा परपेंडिकुलर बन गया 12, इस केस के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, तो बेस की जगह पे डाल दिया 5 और परपेंडिकुलर की जगह पे डाल दिया 12। ठीक है, तो 10p भी आ गया, कॉट आर भी आ गया। अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की वैल्यू कितनी है बेटा 5/12 माइनस 5/12, द आंसर इज 0। 5/12 में से 5/12 चले गया, आंसर क्या बच गया बेटा 0। बस यही आपका आंसर है। ओके, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ के कीजिएगा, कॉपी मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है, आप लोगों को कहीं भी यूनिट नहीं दे रखा, ट्रायंगल तो वही रहेगा, आप लोगों को ट्रायंगल नहीं गिवन था, ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। इस केस में आपको गिवन था sin A इक्वल टू 3/4, तो आपने खुद ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल B को 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है sin A इक्वल टू 3/4। अब साइन का फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ पे आप भूल जाओ तो यहाँ पे लिख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पहला वाला किसका था P अपॉन H, तो ये हो गया। तो इससे ये बात पता चल गई कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर है। लेकिन मैं सेंटीमीटर वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं अभी, क्योंकि मुझे यूनिट गिवन नहीं है। 3 मीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर भी हो सकता है। तो मैंने क्या यूज किया P इक्वल टू 3, H इक्वल टू 4। लेकिन जब भी हमें वैल्यू गिवन ना हो तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें इसके साथ k यूज करना चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल, क्योंकि ये रेशियो है, हमें नहीं पता ये क्या है, तो हमें इसके साथ k यूज करना चाहिए।
अगर के यूज नहीं करोगे तो टीचर मार्क्स काट लेंगे। अब ए ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये बन गया आपका 3k और ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज बन गया 4k। अब बात आती है सर हमें ए बी भी निकालना है, क्योंकि हमें तीनों साइडें चाहिए होती है, तो हमने ए बी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बेटा ए सी का स्क्वायर कितना है 4k का स्क्वायर 16k का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी है 9k का स्क्वायर और ये आ गया प्लस ए बी का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी आ जाएगा आपका √7k। ए बी कितना आ गया बेटा √7k। ठीक है, ए बी आ गया तो ए बी को हमने यहां पे लिख दिया √7k। अब हम देखते हैं हमें वैल्यूज निकालनी है। तो पहली वैल्यू बेटा हमें निकालनी है cos a की। cos क्या होता है, यहां से देखो, ये होता है साइन, ये होता है cos, ये होता है tan। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब a के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज बेस। तो बेस की वैल्यू √7k अपॉन में 4k, तो k से k कैंसल, आंसर क्या बन गया √7/4। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट आपको करना है tan a। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसमें 3k, परपेंडिकुलर कितना गिवन है इसमें 3k और बेस कितना गिवन है इसमें √7k। बेस कितना गिवन है √7k, k से k कैंसल, तो ये आंसर आ गया। लेकिन हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 3√7 मल्टीप्लाई बाय √7 डिवाइडेड बाय √7, तो ये आंसर बन जाएगा बेटा 3√7 अपॉन में √7 7। तो ये आपका बन गया cos a और ये आपका बन गया tan a। बस इतना सा आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी यूनिट्स गिवन ना हो तो आपको क्या करना है, जब भी यूनिट्स गिवन ना हो आपको के लगाना है। अब यहाँ पे भी एक ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल हर बार गिवन नहीं होगा। आपको गिवन है cot a इक्वल टू 8/15, जो 15 मल्टीप्लाई में था cot के साथ, उसको हम डिवाइड में ले आए, तो ये बन जाएगा 8/15। तो cot a आ गया बेटा 8/15। अब cot का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेटा ये जो आपने किया था ये था tan, तो tan का उल्टा क्या होता है, ये होता है सोना चांदी तोले। tan का उल्टा होता है cot, तो cot क्या बन गया, नीचे से ऊपर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो अब आप ये निकाल लो। तो इसका मतलब बेस क्या हो गया आपका, व्हाट इज द बेस, बेस हो गया 8k। क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ k, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपको जब भी यूनिट गिवन ना हो तो के साथ में लगाना जरूरी है। तो आपने बेस लिख दिया, परपेंडिकुलर लिख दिया, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे ट्रायंगल में मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें यहाँ पे मार्क कर देनी है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हमें साथ में के लगाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप के नहीं लगाओगे तो टीचर आपके मार्क्स काट देगी। तो यहाँ पे मुझे इसके साथ के लगाना जरूरी है, ये के लगाना है, ये के लगाना है। AC का स्क्वायर हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें गिवन नहीं है, तो AB का स्क्वायर मुझे गिवन था 8k का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 64, k का स्क्वायर। BC जो है आप देखें परपेंडिकुलर है, 15 का स्क्वायर होता है 225 k का स्क्वायर। ठीक है, तो AB जो था आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, 8 का स्क्वायर होता है 65, यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है 225। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे देखें, 15 का स्क्वायर मैंने आप लोगों को बताया था 225 जो कि आया, प्लस 64 अगर आप इसमें ऐड कर दें इट बिकम 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, किसी को याद है, 289 आपका यहाँ पे ये दोनों ऐड करके आ रहा है बेटा 289 और साथ में मैं लिखूंगा k का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 k का स्क्वायर। जो k का स्क्वायर का रूट है बेटा वो तो आपका सीधा सीधा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन 289 आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, 9th क्लास में भी बोला हुआ है कि आप लोगों को सभी के सभी स्क्वायर रूट्स याद रखने हैं। तो जितने भी स्क्वायर रूट्स आते हैं बेटा आपके, वो आप लोगों को याद रखने होते हैं। 289 का अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन 19 तक आपको याद करने चाहिए। तो ये आ जाएगा 17k। ठीक है, एसी आ गया, एसी की वैल्यू सर ने लिख दी 17k। अब मुझे जो वैल्यूज निकालनी है, सिंपली मैं वो वैल्यू निकाल लूंगा। साइन है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद, देखो यहाँ पे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर अपनी सही जगह पे बनेगा, ये आ जाएगा 15k और हाइपोटेन्यूज मैंने निकाला है 17k। k से k निकल गया 15/17। नेक्स्ट मुझे निकालना है सेक ए। मैं एंगल भी देख रहा हूँ कि गलती ना हो जाए। सेक होता है बेटा कॉस का उल्टा, यहाँ आता है सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय क्या है, बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा निकला है 17k और बेस आपका जो है 8k। k से k कैंसल, द आंसर इज 17/8। ये आंसर आ गया। बस इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अपनी नोटबुक में समझ के खुद कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें आपको सेक गिवन था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायंगल गिवन नहीं होता, ट्रायंगल आपको खुद बनाना पड़ेगा। सेक गिवन है 13/12। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो जो चांदी है वो कॉस है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब सेक किसका उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज को आप 13 ले लीजिए और बेस को आप 12 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13k मार्क करेंगे आप यहाँ पे, और बेस की वैल्यू 12 मार्क करेंगे। फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए पे एंगल है, थीटा को आपने ए पे रख दिया, आप चाहते तो सी पे भी रख सकते थे, मुझे इधर से थोड़ा इजी पड़ रहा है तो ए पे हमने रख दिया। तो परपेंडिकुलर ये बन गया। परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा इस बार, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन था, हमें बेस गिवन था, लेकिन हमें इस बार परपेंडिकुलर गिवन नहीं। तो मैंने फिर से फॉर्मूला लगाया और के साथ में लगाना है आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, के साथ में लगाना है। 13k का स्क्वायर 12k का स्क्वायर, अभी थोड़ा जल्दी करने के लिए के साथ में नहीं लगाया गया, लेकिन आपको वहां पे स्कूल में लगा के बताना है। 13 का हो गया 169, 12 का हो गया 144, 12 का क्या हो जाएगा 144। तो बीसी जो आ जाएगा 169 माइनस 144, बीसी आ गया 25, तो ये आ गया 5। तो ये आ गया आपका बीसी इक्वल टू 5k। तो ये याद रखिएगा, बीसी के साथ आपको के लगाना जरूरी है। अब आपको ये सारी बाकी बची हुई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालनी है। ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं आपको निकालनी है। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं उनके फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए पहले, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। सेक तो आपको गिवन था। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, उसमें से आपको अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। पहले हमने लिख लिया साइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हमने लिख लिया कॉस का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हमने लिख लिया टेन का फॉर्मूला, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट सबको मालूम है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बार आपने ट्रायंगल की 3 साइड्स निकाल दी, उसके बाद सिंपल फॉर्मूला की रेशियो लिखते जाइए, बस वैल्यू डालनी है आपको, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन होता है पी अपॉन एच, तो कोसेक क्या हो गया h/p। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा p अपॉन h का, h/p। बस अब आपको क्या करना है, ये सारी मैंने लिख ली एक बार ताकि गलती ना हो। अब मैंने यहाँ से वैल्यू कॉपी करनी है। p है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो आंसर बन जाएगा 5/13। इस तरह आप वैल्यू यहाँ पे कॉपी करते जाइए। नेक्स्ट वाला देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, टेन थीटा p अपॉन b, 5/12 कॉट थीटा b अपॉन p, 12/5। रेसिप्रोकल हो गया 10 का, और कोसेक हो गया हाइपोटेन्यूज था 13, परपेंडिकुलर है 5, तो ये बन जाएगा 13/5। तो ये बाकी की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आपने निकाल ली। इनको आप खुद कीजिए समझ के, वीडियो को सिर्फ आपकी हेल्प के लिए डाला गया है क्लासरूम पे, आप लोगों को चीट करने के लिए नहीं डाला गया। प्लीज इनको खुद सॉल्व कीजिए, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें गिवन है कि आपका जो वैल्यू है एंगल ए एंगल बी का, वो आपका कितना है, आपको
एक्यूट एंगल्स हैं, और कॉस ए माइनस कॉस बी जो है वो इक्वल है। तो हमने एक सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, हमने एक्यूट एंगल बनाने हैं ए और बी, तो सी वाला बचा हमने 90 डिग्री बना दिया, क्योंकि ए और बी तो एक्यूट एंगल हमें गिवन है, तो कॉस ए जो हो गया कॉस बी के इक्वल हो गया, ये हमें गिवन है। लेकिन बात ये आती है, कॉस का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, कॉस तो बी अपॉन एच होता है, वो हमेशा बी अपॉन एच रहेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा बेटा, क्योंकि पहला वाला कॉस के साथ एंगल ए है, इक्वल टू के बाद जो आरएचएस में कॉस है उसके साथ एंगल बी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाती है। हम पहले कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस ए के हिसाब से देखो आप फिगर के अंदर, ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर बन गया बी, जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। फॉर्मूला होता है बी बाय एच, तो कॉस ए में डलेगा बी, बी कौन सा है, ए सी, बी की वैल्यू क्या है ए सी, तो मैंने कॉस ए की जगह पे डाल दिया ए सी बाय ए बी, क्योंकि इस वक्त बेस सी ए था और हाइपोटेन्यूज सी ए वाला था। अब बी की बात करता हूं तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो बी के लिए पहले हमने इरेज कर दिया, एंगल बी पे हमने बना दिया, एंगल कहां बना दिया, एंगल बी के ऊपर बना दिया। अब बी के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो मतलब परपेंडिकुलर कौन बन गया, ए सी बन गया, तो बेस कौन सा बन गया, बी सी बन गया। अब देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा जो मैंने मार्क कर रखा है, बी बाय एच, बेस कौन सा है बताओ, बीसी, बेस कौन सा है इस वक्त, बीसी है, तो बेस की जगह पे सर ने डाल दिया बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा ए बी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ए बी से ए बी कट गया, तो इससे क्या निकल गया, ए सी इक्वल टू बी सी। अब जरा ट्रायंगल को दोबारा देखो, अगर ये दो साइड इक्वल हो जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, या कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी किसी से भी बोल, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें आप लोगों को गिवन था कॉट थीटा, जो कि होता है बी बाय पी। अब तो फास्ट फास्ट सोच सकता है, आपको फॉर्मूले धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ, सोचो मन में, टेन का, तो टेन क्या होता है, पी बाय बी, कॉट क्या हो गया, बी बाय पी, ठीक है। तो बी हो गया 7 के, यहाँ पे भी सर को के लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, यूनिट फिर से गिवन नहीं है, तो यूनिट गिवन ना हो तो के लगाना कंपलसरी हो जाता है। हमने मार्क कर दिया, थीटा अपनी मर्जी से हमने यहाँ पे ले लिया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और बेस उसके साथ वाला बन जाएगा, तो बेस है ये बन गया। तो 8K हो गया परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पहला हमारा काम ही यही होता है कि हमें तीनों साइड्स को निकालना। तो सर ने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √113, तो √113 के साथ भी हमारा काम है, हमें के लगाना जरूरी है, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना, यूनिट गिवन ना हो तो आपको के लगाना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी जगह आप लगाओगे, यहाँ हर जगह पे आपको साथ में के लगाना है, या ए लगाना है, या बी लगा, कुछ भी लगाओ, ए के में से कुछ भी आप लगाते हो, सी भी लगा सकते हो। अब आ गया बेटा हमें पहले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, जरा ध्यान से देखो, ऊपर कोई आइडेंटिटी बन रही है, ऊपर बन रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, नीचे भी मुझे तो सेम बनती हुई नजर आ रही है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ध्यान से देखो ना, ऊपर बन रही थी ना फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे भी बन गई ए प्लस बी, ए माइनस बी की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उसकी तो वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे 8K बाय बेस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज की सॉरी, √113, तो यहाँ पे हम डालेंगे के को, हम के से काट देंगे पहले ही, तो यहाँ पे हम वैल्यू को डालेंगे 8/113 और डिवाइडेड बाय का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगी। बेस कौन सा है बेटा, देखो अपने आप 7K, तो 7/113 सॉल्व किया, 8 का स्क्वायर 64, 113 का रूट है, रूट हट जाएगा, नीचे 7 का स्क्वायर 49 और 113 का रूट है, रूट हट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, हमने 8 का स्क्वायर 113 का स्क्वायर कर दिया, तो ये एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113, 113 को हमने एलसीएम लिया
113 माइनस 64, एलसीएम लेना आता ना, 113 माइनस 64, 1 के साथ 113 को माइनस कर दिया, नीचे करेंगे ऐसे ही एलसीएम, नीचे भी 113 आया, नीचे बन गया 113 माइनस 49। अब जो डिवाइड है 113 ये वाला और ये ऊपर वाला ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो गए, डिवाइड में है ना दोनों, तो 113 में से 64 गया, करके देखो, सोचो 49, और ऐसे ही 113 में से 49 गया, इसको भी सोचो, ये बनेगा उसका उल्टा 64, तो आंसर बन गया 49/64। यही हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट में। ये क्वेश्चंस आएंगे आपको, पहले जो अप टू 6 हैं वो नहीं आते हैं, वो बहुत इजी है। ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको जिसमें थोड़ी मिक्स वैल्यूज होंगी, आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। हम सेकंड पार्ट में निकालना है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। आप जरा ध्यान दो, कॉट थीटा तो हमें गिवन ही था कि नहीं था, तो हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दो, तो ये बन जाएगा 7/8 का स्क्वायर। तो 7/8 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बस खत्म। हमने फर्स्ट पार्ट भी निकाल लिया और सेकंड पार्ट भी निकाल दिया, हो गया हमारा काम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करें बेटा। बेटा ये है मैंने आपको रीड करने के लिए बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉट ए इक्वल टू 4/3। अब आपको पता ही है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखें p/b होता है, तो कॉट क्या बन गया, b/p बन गया, कॉट थीटा क्या बन गया आपका, b/p। तो कॉट थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे b/p, तो मतलब बेस हो गया आपका 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। और मन में आएगा सर ने यहाँ पे k नहीं लगाया, लेकिन k आपको हर जगह पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट गिवन नहीं है। जहां जहां पे भी यूनिट गिवन नहीं होगी वहां पे आपको साथ में 4 के साथ वैल्यू के साथ k लगाना कंपल्सरी है। अब मुझे पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज इसका सीधा 5 लगेगा, 3 4 का ये बनता है 5। आप सॉल्व करके टीचर को दिखा सकते हैं, ये बन जाएगा AC की वैल्यू 5k। तो हाइपोटेन्यूज जो आपका आ गया बेटा कितना आ गया, 5k आ गया। तो आपने 3 4 5 लिख दिया। अब आपको निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो बेटा 10 क्या होता है, आप यहां देखें 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इस वक्त, क्योंकि ए पे है एंगल, तो अगर ए पे है एंगल तो परपेंडिकुलर ये बन गया और बेस बन गया 4। तो आपने यहाँ वैल्यू डाल दी 1 माइनस p/b 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर में है, और नीचे डाल दी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब बेटा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 16 इज एलसीएम 16 माइनस 9/16, यहाँ पे 16 इज एलसीएम 16 प्लस 9/16, ये आ गई वैल्यू। तो ये बेटा 16 से 16 कैंसल, 16 माइनस 9 कितना बन गया, 16 माइनस 9 हो गया 7 और 16 प्लस 9 हो गया 25। तो आंसर बन गया बेटा 7/25। लेकिन अभी तक सर ने ये क्या किया है, ये सिर्फ LHS को सॉल्व किया है, अभी हमें RHS सॉल्व करना है, और हम इक्वल टू नहीं डाल सकते हैं बिकॉज हमें नहीं पता दे आर इक्वल और नॉट। हमें ऊपर क्या गिवन है, हमें ऊपर बोला गया है वेरीफाई करो, हमें ऊपर ये नहीं बोला गया कि आप सीधा इक्वल टू लिख दो, वेरीफाई करो LHS इक्वल टू RHS आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हमारा RHS था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस क्या होता है जरा ध्यान से देखो, कॉस होता है b/h, ये वाला ये कॉस होता है, सोना चांदी तोले फॉर्मूला याद हो तो, ये कॉस होता है और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे, ए पे ये एंगल सेम है तो कॉस की जगह पे हम क्या डालेंगे, कॉस की जगह पे अब हम डालेंगे b/h, b है आपका 4 और हाइपोटेन्यूज है 5 का होल स्क्वायर। साइन की जगह पे देखो क्या डालेंगे, व्हाट इज साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर जो कि 3 है और अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है वहां पे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9/25, 16 माइनस 9 7/25। हमारा क्या हो गया,
LHS इक्वल टू RHS, ये किसके इक्वल आ गया? LH1 माइनस टेन स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो दे आर इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। बस सिंपल ऐसे ही आपको वैल्यू डालनी है। एंगल का ध्यान रखना है, जहां पे भी एंगल बनेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बस ये गलती ना करें। देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इजी है ये, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ फास्ट ट्रैक पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों को इसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलूंगा, क्योंकि पहले वाले सारे में बेसिक्स आप लोगों को बता चुका हूँ। इफ 10a इक्वल टू 1/√3, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे हम साइड में, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो एक बार आप लिख लिया करो, सोना चांदी तोले। 10 थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, यहाँ पे वैल्यूज कभी ए है, कभी सी है, कभी ए है, कभी सी है। तो हमारा स्मार्टनेस ये रहेगी कि हम एक साथ पहले सारी वैल्यू निकाल लें, एक जगह लिख लें और फिर वैल्यू निकालें। तो ए के सामने वाला हम परपेंडिकुलर मानेंगे स्टूडेंट, जो कि 1 है, और बेस हो गया √3। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर आना चाहिए इसमें 2। तो AC जो हो गया आपका 2 आ गया, 2K। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है साइन ए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग करके वैल्यू निकालूंगा ताकि मेरी गलती ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बच्चों साइन ए निकाला, क्योंकि ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। साइन ए के क्या है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2। फिर मैं निकाल लेता हूं कॉस ए। कॉस ए क्या है, टेल मी? कॉस ए क्या है? बेस, जो कि √3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। अब मैं निकाल लेता हूं कॉस सी। सी फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन अब फर्क क्या आ गया, अब ए पे नहीं रहेगा ये, अब एंगल सी पे आ गया। तो एंगल सी पे आ गया तो परपेंडिकुलर ये वाला बन गया, ये वाला परपेंडिकुलर बन गया, और ये वाला बेस बन गया। अब सी पे आ गया ना, अब परपेंडिकुलर उसके सामने वाला बन जाएगा। तो कॉस सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा, देखो जरा ध्यान से, रूट बेस। हमें तो बेस चाहिए होता है। कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है बेटा कॉस सी का? 1, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 2। अब आपको निकालना है साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए तो हम निकाल चुके हैं, सॉरी। अब हमें निकालना है साइन सी। हमें निकालना है साइन सी। तो बेटा सी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? सी के सामने वाला परपेंडिकुलर √3, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 2। अब फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? फर्स्ट पार्ट था साइन ए इंटू कॉस सी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालना स्टार्ट कर देता हूँ। साइन ए कितना है? 1/2। कॉस सी कितना है? कॉस सी है, मैंने सारी पहले एक साथ वैल्यू निकाल ली ना, इजी हो गया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बीच में प्लस का साइन है। कॉस ए कितना है? चेक करो इधर, √3/2। और कॉस साइन सी कितना है? √3/2। अब बेटा 1/2 1/2 बन जाता है 1/4, प्लस √3 बनता है 3/4। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, 4/4। आंसर इज 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स 1। अब ये 4 वैल्यू तो सर ने आपको निकाल दी। अब आपका काम है ये 4 वैल्यू आपको इसके अंदर डालना है, एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो इसको आप वैल्यू डालिएगा एंड ट्राई योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको इस बार यूनिट्स गिवन है। आप लोगों को एक ट्रायंगल बनाना है, अगर नहीं गिवन हो तो। आपने बना लिया ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q। आपने इसको Q मार्क कर लिया। आप लोगों को PQ की वैल्यू तो गिवन थी, लेकिन PR प्लस PQ की वैल्यू जो थी वो एक साथ गिवन है। तो हमने PR को मान लिया। हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए एक स्टेप कर लेते हैं। ऐसा सेम एक एग्जांपल भी है, उसमें भी आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए बेटा, आप QR को X मान लीजिए। QR कौन सा है? ये वाला, इसको आप X मान लीजिए। ठीक है, तो PR कितना बन गया? 25 - x। तो PR बन जाएगा 25 - x। अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 25 - x का होल स्क्वायर,
और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, ये देखो x का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर कितना है, ये रहा बेस 5 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसको, 25 कितना हो गया 625 प्लस a का स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगी आइडेंटिटी, ये वाली पूरी खुलेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो b का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया माइनस 2 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 25, और क्या हो गया b कितना है x, और इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 25। अब देखो बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल, ये बन गया 625 2 इंटू 25 माइनस 50, क्योंकि b का नहीं है माइनस 50 इक्वल टू इंटू x और इक्वल टू 25। अब 25 यहां ले जाओ, 625 में से माइनस कर दो 600, और ये बन गया 50 को यहां ले जाओ बेटा 50x। अब देखिए आप, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x, तो x हो गया आपका 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट गया बेटा 512 था, x की वैल्यू 12 आ गई, तो ये कितना बन गया, ये बन गया PR बन गया आपका क्या था 25 माइनस x 13 आ गई, तो मतलब ये वैल्यू आपकी 13 आ गई, बस 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो आपको जब तीन साइड ट्रायंगल की पता लग जाए तो फिर तो कोई परेशानी रही नहीं, P निकालना है तो P के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया, और ये वाला तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज हाई है, तो ये बन गया 13, ये बन गया 12, ये बन गया 5। तो अब आपको निकालना है पहली वाली वैल्यू साइन P, फिर निकालना है आपको कॉस P, और लास्ट वैल्यू आपको निकालनी है tan P। साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस P क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इस तरह आपको वैल्यूज निकालते जानी है। परपेंडिकुलर कितना देखो जरा, परपेंडिकुलर है आपका 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, और बेस कितना है आपका, यहाँ पे देखो बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पे 12 और बेस कितना है 5, तो ये आपके सारे आंसर्स आ गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ओके।